नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जमींदार के यहाँ बहुत सारे जो है कर्मचारी काम करते हैं। तो उनमें से एक कर्मचारी जो है जमींदार से कुछ उधार पैसा लेता है, लेकिन वो पैसा चुका नहीं पाता है। और जब पैसा वो चुका नहीं पाता है तो वो उसकी बीवी के साथ बहुत गलत काम करता है, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिलती है। अब वो उसकी सज़ा उसको कैसे मिलती है और क्या क्या उसके साथ होता है, ये कहानी को जो है हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी, ये घटना है झारखंड की। झारखंड में एक ज़िला होता है सिमडे का। वहाँ के पास ही में जो एक छोटा सा गाँव होता है, वहाँ पर एक जमींदार रहा करता था। जमींदार का नाम होता है रघुवीर यादव। अभी जो रघुवीर यादव था, बहुत उधर का जो है एक अमीर इंसान था। बहुत सारी उसकी ज़मीन थी, ट्रैक्टर, ट्राली, गाय, भैंस, मतलब काफ़ी अमीर व्यक्ति था। अब ये जो है जमींदार के इतने सारे खेत वगैरह थे, ज़मीन थी, तो उन खेत पर जो है कई सारे वर्कर काम करते थे। मतलब बहुत सारे कर्मचारी उसने लगा के रखे थे जो कि वो खेत की देखरेख करते थे। अब जमींदार के घर पर जो है, जो रघुवीर यादव है जमींदार, इसके घर पर इसकी बीवी जो है करीब बोले तो 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और इसकी एक बेटी थी जो कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। तो इस प्रकार से रघुवीर के घर में थे और नौकर चाकर भी थे। अब उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स होता है जिसका नाम होता है रामू। रामू उसको बोला करते थे। अब रामू को जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जमींदार क्या करता है दोस्तों, वो पैसे भी देता था उधार पे। अब वो रामू जो है जमींदार के पास जाता है, बोलता है कि साहब मुझको जो है 25,000 रुपये की ज़रूरत है। अब जमींदार बोलता है कि 25,000 रुपये तो मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। बिना गिरवी रखे तुझे पता है मैं कुछ देता नहीं हूँ। अब रामू बोलता है, सर मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब। अब रामू बोलता है, साहब मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब है, मैं क्या मतलब गिरवी रखने के लिए आपको दूंगा। हालांकि मैं आपके खेतों में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मेरे मतलब जो भी पैसा बनता है उसमें से काट लिए करो। अब रघुवीर सोचता है चलो बहुत सालों से काम कर रहा है, तो उसको बिना गिरवी रखे जो है पैसे दे देता है। और जो है जमींदार जो रघुवीर यादव है, उसको पता है कि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो उनसे निकाला कैसे जाता है, तो उसको पैसा दे देता है। अब क्या होता है कि ये जो रघुवीर यादव ने उसको पैसा तो दे दिया, लेकिन रामू जो है उसको नशे की आदत लग गई थी और काफ़ी शराब पीने लगा था। अब जब शराब पीता था तो कई बार वो खेत पे काम करने जाता नहीं था, कभी चला गया कभी नहीं गया। अब वो जमींदार रघुवीर यादव सोचता है कि ऐसे तो इसके पैसे चुक नहीं पाएंगे, ये तो खेत पर ही नहीं आता है। हफ्ते हफ्ते भर 10 दिन छुट्टी मान लेता है बिना काम के और बहाने मारता है मैं बीमार हो गया था, कुछ भी है। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, 15 दिन तक जो है ये रामू जो है रघुवीर यादव जमींदार जो होता है उसके खेत पे काम करने नहीं जाता है। अब रघुवीर जो है सोचता है इसने मेरे से पैसे भी लिए और काम भी नहीं करने आ रहा, तो इसका पैसा कैसे चुकेगा। अभी जमींदार उसके घर जाता है। अब जब घर जाता है तो जो रामू है उसकी बीवी निकलती है, जिसका नाम होता है गायत्री देवी। अब वो सबसे पहले तो उसकी बीवी को देखता है, काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी जवान थी। अब उसको देखते रह जाता है। अब वो बोलता है कि रामू का है। तो गायत्री देवी बताती है वो तो शराब के ठेके पर गया है, उसकी साहब क्या बताएं उसकी आदत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा वो शराब पिया करता है और शराब पी के घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, ऐसा ऐसा पूरी कहानी बताती है। अब वो बोलता है कि मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए। अगर जो है रामू कल से काम पर नहीं आए तो तुम मेरे जो है खेत में काम करोगी, क्योंकि मुझे पैसे से मतलब मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो तुमको इस घर से ही निकाल दूंगा मैं। अब ऐसा वो गायत्री से बोलता है। अब रामू घर पे आता है। अब रामू को पूरी कहानी उसकी बीवी बताती है कि जमींदार आए थे, तुमने जो पैसा लिया है तो वो अगर तुम नहीं दोगे तो या तो काम पे जाओ, या तो उसके पैसे चुकाओ, या तो कल से मुझको काम पे जाना पड़ेगा। तो रामू बोलता है कि तुम काम पे जाओ। इस प्रकार से उसका पति होता है, बोलता है कि तुम चले जाओ काम पे, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब गायत्री देवी को मजबूरन काम पे जाना पड़ता है, नहीं तो वो जो है घर से उसको बाहर निकाल देता है। और गायत्री देवी का एक छोटा जो है बच्चा था, जो कि करीब उसकी उम्र थी 6 साल का बच्चा था। वो सोचे कि मैं घर से बाहर निकाल देंगे तो 6 साल के बच्चे को कहाँ ले जाऊँगी। अब इस प्रकार से गायत्री जो उसके खेत में जाने लगी जमींदार के। अब जमींदार की नीयत ख़राब हो गई थी। जमींदार ने जब से उसको देखा था, जब से उसके दिमाग में वो जमींदार के दिमाग में वो गायत्री घूम रही थी भाई। अब वो जमींदार जो है काफ़ी शराब पिया करता था और शराब पी के उसके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते थे। एक बार की बात है, जमींदार जो है ये जब गायत्री देवी काम कर रही थी खेत में, तो जमींदार सबकी छुट्टी कर देता है, बोलते तुम लोग सब जाओ काम हो गया है, लेकिन गायत्री की छुट्टी नहीं करता है। अब गायत्री की छुट्टी नहीं करता है, उधर काफ़ी शराब पीता है सबसे पहले तो जमींदार रघुवीर यादव, और फिर उसका जो है हाथ पकड़ लेता है। अब वो बोलती है साहब आप क्या कर रहे हो। तो जमींदार बोलता है देख चुपचाप रहे, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे तेरे घर से क्या इस गांव से निकाल दूंगा, तू मेरे बारे में जानती है कि मैं कितना पहुंचा हुआ इंसान हूँ।
अब इधर गायत्री देवी कुछ नहीं कर पाती और ज़बरदस्ती उसके खेत में गलत काम करता है। और इधर जमींदार जो रघुवीर यादव बोलता है ये बात तो किसी को बताना नहीं और जब मर्जी होगी मैं तब करूँगा जब तक तेरा पैसा जो है चुक नहीं जाता। अब इस प्रकार से गायत्री देवी भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि गायत्री देवी का भी काम चल रहा था और कई बार वो जमींदार उसको एक्स्ट्रा जो है पैसे मतलब और भी दे देता था, कई बार 200-400-500 रुपये वैसे भी दे देता था। तो गायत्री देवी भी सोचती थी भाई मेरा पति तो वैसे ही बेकार हो गया है तो हम कुछ करता नहीं, कम से कम इधर कुछ तो मुझको पैसा मिल रहा है, मेरे बच्चे का भी सवाल है। अब ऐसे चलते जाता है। अब जो है एक बार जब ये जमींदार रघुवीर यादव और ये गायत्री जब इस प्रकार से रिलेशन संबंध बना रहे थे तो उतने में एक सांप दिखता है गायत्री को। गायत्री डर जाती, खड़ी हो जाती है। तो इधर जो है जमींदार बोलते चिंता मत करो, सांप इधर पर है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जब तक हम उनको कुछ छेड़ेंगे नहीं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सही में ऐसा ही होता है और इन लोग जो है आपसी सहमत से ये दो संबंध बनाते हैं। अब एक बार की बात है, जमींदार और उसका दोस्त जो है शाम के वक्त जो है शराब पी रहे थे। अब जमींदार का दोस्त जो होता है वो बोलता है कि यार बहुत दिन से जो है कोई जो है मतलब अच्छी जो है हमको खूबसूरत कोई औरत नहीं मिली है, अगर कोई मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत दिन हो गए हैं। तो इधर जमींदार काफ़ी नशे में रहता है, बोलते चिंता वाली बात नहीं है, एक जो है महिला जो है मेरे हाथ में लगी है और तुम चाहो तो तुम भी जो है उसके साथ कर सकते हो। लेकिन जमींदार इधर बोलता है कि फ्री में जमींदार किसी को कुछ नहीं देता था। जमींदार बोलता है तुमको इसके बदले 5,000 रुपये देना पड़ेंगे अगर तुम उसके साथ समय बिताना चाहते हो तो वो उसका दोस्त जो है तैयार हो जाता है, बोलता कोई बात नहीं मैं 5,000 रुपये दे दूंगा। अब जमींदार बोलता है कि तुम जो है कल इसी वक्त आ जाना और 5,000 रुपये भी लेके आना, मुझे 5,000 रुपये देना और तुम उस महिला के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। अब इस प्रकार से जो है जमींदार बोलता है। अब अगला दिन आ जाता है, अगले दिन आता है। अब सबसे पहले तो ये जो जमींदार होता है रघुवीर यादव ये सोचता है कि सबसे पहले तो मैं इसके साथ काम कर लेता हूँ जब तक ये मेरा दोस्त नहीं आता है, उसके बाद ये जब आएगा तो इसे पैसे लेके जो है इस महिला के साथ जो है गलत काम में करने दूंगा। तो इधर क्या होता है कि जमींदार जो है वो जो गायत्री देवी उसके साथ गलत काम करता है खेत में। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि जब ये काम कर रहा होता है तो पैर में कुछ एहसास होता है गायत्री देवी को। तो वो बोलती कि ये मुझको जो है तुम इस प्रकार से क्यों कर रहे हो, गुदगुदी लग रही मुझको, इस प्रकार से बोलती है। अब जमींदार बोलता है मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब उसी वक्त जो है गायत्री देवी को एक सांप दिखता है उसके पैर पर और वो चिल्लाती है, जैसे चिल्लाती सांप उसको काट लेता है। अब जब सांप काटता है तो उसी वक्त जो है जमींदार उसको जो है उस सांप को जो है अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उस जमींदार को भी काट लेता है। अब इधर पर जो है वो सांप एक बार नहीं काटता, इनको कई बार काटता है और ख़ास तौर से गायत्री देवी को। अब कुछ देर बाद इनकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन उसका दोस्त थोड़ी देर बाद आता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को बुलाया था जमींदार रघुवीर यादव ने कि तुम आ जाना। अब जब वो आता है देखता है तो दोनों की भाई उधर लाश पड़ी हुई है और वो देखता है कि दोनों के मुंह से कोई झाग वगैरह निकल रहा है और दोनों जो है एक आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब इधर पर भाई वो चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद पुलिस वगैरह आती है, पुलिस वगैरह पोस्टमार्टम करवाती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती तो पता लगता है कि भाई इनकी जो है सांप काटने से हत्या हुई है और कुछ ऐसे ऐसे अंगों में सांप ने काटा था जिससे कि भाई उनकी तुरंत मौत हो गई। अब इधर जो है पुलिस को जो है उसका दोस्त सब बताता है। पुलिस पूछती है कि तुम क्या करने गए थे, क्या है, तो वो सारी चीज़ें बताता है कि ये जो जमींदार है रघुवीर यादव मेरा दोस्त था और इसके जो है उसके साथ गायत्री देवी के साथ अभी संबंध थे और इसने बोला था कि मुझको भी इस प्रकार से बोला था कि तू भी आ जाना, पूरी सच सच बात बताता है। लेकिन इधर क्या हो सकता है दोस्तों, दोनों की तो मौत हो गई थी। लेकिन जिसने भी ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया, यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि भाई इधर क्या है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, गांव के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस पाप का घड़ा जो है भर गया था गायत्री का और इस जमींदार रघुवीर यादव का। क्योंकि ये जो रघुवीर यादव है ना, कई औरतों के साथ इस प्रकार से गलत काम करता था, कई मजबूर महिलाओं के साथ, तो उसका पाप का घड़ा जो है भर गया था। और साथ ही साथ गायत्री देवी भी लालच में आ गई थी, उसको पैसे मिलते थे, तो उसका भी पाप का घड़ा जो है भर गया था, जिस कारण उस सांप ने काटा। नहीं तो सांप ऐसे किसी को नहीं काटते। तो ये दोस्तों थी कहानी। इस प्रकार से रामू जो है आज भी शराब के नशे में जो है डूबा हुआ है। तो इधर जो है वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से जो है दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।